पुलिस ने अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई कर झगड़ा करने व उत्पात मचाने के आरोप में 4 जनों को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के निर्देशन एवं बाड़ी सर्किल ऑफिसर मनीष कुमार शर्मा के निकटतम सुपरविजन में पुलिस द्वारा पुलिस थानों में लिखे स्लोगन आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय को कायम करने को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते पुलिस ने सफेद पीर कुमट के पास आपस में हिसाब के पैसों को लेकर झगड़ा कर रहे मुन्ना कोहली के साथ गौरव अग्रवाल को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं महाराज बाग बस स्टैंड पर उत्पात मचाकर आमजन की शांति भंग करने के आरोप में सूरज मीणा के साथ धनंजय उर्फ ध्रुव रावत को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए बाड़ी कोतवाली थाना एसएचओ महेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सफेद पीर कुमट के पास से 35 वर्षीय मुन्ना पुत्र पातीराम कोहली व 32 वर्षीय गौरव पुत्र राम भरोसी अग्रवाल निवासी गण सफेद पीर कुमट थाना बाड़ी तथा महाराजबाग बस स्टैंड से 22 वर्षीय सूरज पुत्र करण सिंह मीणा निवासी गांव खिन्नौट थाना सरमुद्रा व 18 वर्षीय धनंजय उर्फ ध्रुव पुत्र मनीष कुमार रावत निवासी महाराजबाग बाड़ी थाना बाड़ी जिला धौलपुर को उत्पात मचाकर आमजन की शांति भंग करने के आरोप में सीआरपीसी की धारा 107 एवं 151 में गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। चंसौरिया बाग के सामने शादी में से घर लौट रहे बाइक सवारों की बाइक गिरी नाले में, बाइक सवार 2 युवक हुए घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में बसेड़ी रोड स्थित चंसौरिया बाग के सामने शंभू रिसोर्ट में आयोजित शादी समारोह कार्यक्रम में खाना खाकर घर लौट रहे बाइक सवार युवक की आंखों पर सामने से आ रहे वाहन की चकाचौंध रोशनी के चलते बाइक सवार युवक की बाइक नाले में जा गिरी, जिसके चलते बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंचे परिजनों ने तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायल युवकों को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां दोनों घायल युवकों का उपचार चल रहा है। वहीं अस्पताल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार चंगबारिया पाड़ा बाड़ी के रहने वाले 16 वर्षीय फैजल पुत्र रईस खान के साथ 18 वर्षीय रेहान पुत्र चांद बाबू मुसलमान युवकों को घायल अवस्था में चिकित्सालय लाया गया, जिन्हें तत्काल भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है। पुलिस ने अवैध चंबल रेता बजरी से भरे 2 ट्रक व एक क्रेटा कार को किया जब्त, 4 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन और सीओ मनिया दीपक कुमार खंडेलवाल के निकटतम सुपरविजन में अवैध चंबल रेता बजरी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए डीएसटी प्रभारी की सूचना पर थानाधिकारी मनिया लाखन सिंह में टीम द्वारा अवैध चंबल रेता बजरी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2 ट्रकों और उनकी रेकी कर रही एक क्रेटा कार को जब्त किया है। वहीं पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में बनवारी पुत्र भभूति निवासी देवी सिंह का पुरा मजरा रांडोली, हरेंद्र पुत्र माता दीन निवासी न्यू वाटर वर्क्स मोराली रोड शेखपुरा थाना कोतवाली, सुनील पुत्र रोशन लाल निवासी गुर्जर कॉलोनी धौलपुर और संजीव उर्फ संदीप पुत्र रामसेवर निवासी अरदौनी थाना रिठौरा जिला मुरैना मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है और अनुसंधान किया जा रहा है। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी मनिया के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। चोरों ने पान की दुकान को बनाया निशाना, मौके पर पहुंची पुलिस जुटी जांच में। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके के जगन चौराहे पर स्थित लखन पान भंडार की दुकान को बीती देर रात अज्ञात चोरों ने निशाना बनाते हुए सिगरेट के पैकेट और 3000 रुपये की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित दुकानदार लखनलाल ने बताया कि वह बीती रात 9 बजे दुकान को बंद कर अपने घर चले गए थे। सुबह दुकान खोलने पर देखा कि दुकान के ताले टूटे हुए मिले और मकान का सामान बिखरा हुआ पड़ा था। चोर दुकान में से सिगरेट के पैकेट और 3000 रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने चोरी की रिपोर्ट निहालगंज थाने पर दर्ज करा दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। 9 बजे करीब हम दुकान हाँ, वो लड़का खोलता है दुकान। उसने आके देखा तब मालूम पड़ी जब ताला खोला। करीब कितने रुपए की करीब कितने रुपए चोरी हुए? अब क्या हजार लगता है, सिगरेट पैकेट पे कितने लगे? 2,500-3 हज़ार रुपये का होता। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है।
साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बॉडी स्टैंड के पास पैच, बॉडी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। पत्रकार संगठन IFWJ के ब्लॉक अध्यक्ष बने जयपाल सिंह, कार्यकारिणी का किया गठन। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह एवं जिला अध्यक्ष गोपेश राज पचौरी ने राजाखेड़ा निवासी संवाददाता जयपाल सिंह को IFWJ पत्रकार संगठन का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष जयपाल सिंह ने नवीन ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसमें उपाध्यक्ष, महासचिव एवं मीडिया प्रभारी सहित अन्य कई पदों पर कार्यकारिणी में जगह दी गई है, जिसमें हमने सभी साथियों को आज नियुक्ति दी, जिसमें हमारे ब्लॉक कार्यकारिणी को विस्तारित करते हुए उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है, जिसकी घोषणा आज करीब 3 बजे हमने कर दी। नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि संगठन ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उस पर वह खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ पत्रकारों के हितों के लिए उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। राजाखेड़ा में ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव हुए संपन्न, यह लोग हुए विजयी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में आज ग्राम सेवा सहकारी समिति का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। मतदान राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर राजाखेड़ा में हुआ, जहां मतदान के समय भारी संख्या में थाना पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा। वहीं मतदान के बाद विजयी प्रत्याशियों को उनके समर्थकों द्वारा फूल माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। मतदान कार्यक्रम को लेकर निर्वाचन अधिकारी बबलू शर्मा ने बताया कि मैं बबलू शर्मा जी और निरीक्षक लगा हुआ हूँ DR ऑफिस धौलपुर में। यहाँ निर्वाचन अधिकारी ग्राम सेवा सहकारी समिति राजाखेड़ा पर हूँ। आज जो कैंडिडेट जीत हुए उनके कैसे कैसे क्या डिटेल है सर? यहाँ राजाखेड़ा में टोटल 12 वार्ड थे, जिनमें से 6 वार्डों का चुनाव संपन्न हुआ। 5 वार्ड निर्विरोध हो चुके थे और उनके चुनाव परिणाम कुछ इस तरह से हैं। वार्ड संख्या 1 से भगवान सिंह जी के 15 वोट हैं और यशपाल सिंह 2 वोट हैं। 13 वोट से भगवान सिंह को विजयी घोषित किया गया। वार्ड संख्या 2 से गोपाल सिंह जी हैं, जो 15 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और इनके विरोधी ज्ञा प्रसाद जी के 3 वोट पड़े हैं, तो 12 वोट से गोपाल सिंह को विजयी घोषित किया गया। वार्ड संख्या 3 से रामेश्वर दयाल जी ने 15 वोट हासिल किए, नारायण सिंह का कोई वोट नहीं पड़ा, इसलिए रामेश्वर दयाल जी को निर्वाचित किया गया। और वार्ड संख्या 4 से बाईसा खां 16 वोट पड़े इनके और विशंबर दयाल जी का 1 वोट पड़ा, तो 15 वोट से बाईसा खां जी को विजयी घोषित किया गया। और वार्ड संख्या 11 से हरिंद्र सिंह जी 15 वोट और अवधीर सिंह के 0 वोट थे, तो 15 वोट के कारण हरिंद्र सिंह जी को निर्वाचित घोषित किया। और वार्ड संख्या 12 से अर्जुन सिंह जी के 36 वोट और प्रमोद कुमार जी के 81 वोट पड़े, तो प्रमोद कुमार जी को निर्वाचित घोषित किया। आपका नाम? रामेश्वर। आज जो चुनाव हुए कौन से वार्ड से आपने विजय घोषित? 3 वार्ड नंबर 3। कितने वोटों से विजय हुआ? 15 के 15 पड़े। 15 वोट। भाई जी बताइए, कौन से वार्ड से जीत हुई आपकी? 4 वार्ड से हुई है। कितने वोटों से? 16 वोटों से। 16 वोटों से जीत हुई आपकी। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड में अग्रवाल सेवा समिति बसेड़ी की बैठक समिति अध्यक्ष अशोक गर्ग दिनकटा वालों की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान महामंत्री कृष्णा मुरारी मंगल ने अग्रवाल समाज के छात्र छात्राओं के लिए अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में कंप्यूटर के निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु कंप्यूटर सेंटर खोलने व 6 फरवरी को आयोजित होने वाले निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर की रूपरेखा को लेकर तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही सभी सदस्यों से आग्रह किया कि इस नेत्र परीक्षण शिविर का सोशल मीडिया के माध्यम से व जनसंपर्क कर अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर सहयोग करें। युवा प्रदेश सचिव व मीडिया प्रभारी रवि गोयल दोपरा वालों ने बताया कि 6 फरवरी सोमवार को निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन नवज्योति नेत्रालय मुरैना के डॉक्टर जतिन गर्ग द्वारा किया जाएगा। शिविर में चयनित मरीजों को ऑपरेशन हेतु आने जाने, रहना खाना, दवाइयाँ,
काला चश्मा निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। इस मौके पर कैलाश चंद्र गोयल, ब्रजकिशोर गर्ग, सुरेश चंद्र गोयल, दामोदर मित्तल, नेमीचंद सिंघल, दर्शनलाल गोयल, हेमंत बंसल, अंकुर बंसल, रवि गोयल, दोपुरा वाले उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के बाड़ी रोड पर भोगीराम कॉलोनी के पास सड़क किनारे वाहन का इंतजार कर रहे एक युवक को पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान आज शुक्रवार को युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि उसका भतीजा 40 वर्षीय अशोक पुत्र मोतीराम निवासी बीछिया दिल्ली में रहकर मजदूरी का काम करता था। गुरुवार शाम को दिल्ली से लौटने के बाद वह भोगीराम कॉलोनी के मोड़ पर गाड़ी का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान तेज गति से आ रहे ट्रक ने युवक को टक्कर मार दी। घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मचकुंड चौकी प्रभारी कृष्णा अवतार ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 2/2/2023 को बीछिया निवासी अशोक मजदूरी करके दिल्ली से आया हुआ था, जो बाड़ी रोड भोगीराम कॉलोनी के किराए पर घर पे जाने के लिए खड़ा हुआ था। तो उसका परिवारीजन रिंकू उसको लेने आया था मोटरसाइकिल से। दोनों लोग वहाँ खड़े बात कर रहे थे, जब तक ट्रक ने आकर के उनको टक्कर मार दी। इनको हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में दौरान इलाज अशोक को मृत घोषित कर दिया, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम करके अभी बॉडी सुपुर्द करने के बाद अनुसंधान से जैसा होगा अग्रिम कार्रवाई में बनाई। धौलपुर जिले में अखिल भारतीय माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज महासभा द्वारा आयोजित निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह हाथरस के कार्यक्रम में राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष शिवशंकर वर्मा द्वारा बलवीर सिंह वर्मा निदेशक विवेकानंद शिक्षण संस्थान धौलपुर को राजस्थान प्रांत का प्रांतीय अध्यक्ष मनोनीत किया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवशंकर वर्मा ने कहा कि राजस्थान में स्वर्णकार समाज के संगठन को मजबूती एवं गति देने हेतु मैंने बलवीर सिंह वर्मा को राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बलवीर सिंह अपनी योग्यता एवं कार्यशैली के द्वारा संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। साथ ही राजस्थान के प्रत्येक जिले में से सक्षम व्यक्तियों का चयन कर प्रांतीय कार्यकारिणी घोषित करेंगे। बलवीर सिंह वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है, मैंने उस पर खरा उतरने की पूर्ण कोशिश करूंगा। पूरे राजस्थान में से धौलपुर से मुझे प्रांतीय अध्यक्ष मनोनीत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। धौलपुर जिले में भाभी ने अपने पति के साथ मिलकर देवर को पीटा। घायल देवर का बाड़ी अस्पताल में चल रहा है उपचार। जिले के बाड़ी बसेड़ी सड़क मार्ग पर पुन्नी का पुरा के पास खेत में से रास्ता लेने के चलते भाभी ने अपने पति के साथ मिलकर देवर की जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंचे घायल के परिजनों ने उसे बाड़ी के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार अजीतपुरा गुमट के रहने वाले 40 वर्षीय गोपाल पुत्र तेज सिंह कुशवाहा को उसकी भाभी ने अपने पति बनवारी के साथ मिलकर डंडा और पत्थरों से मारपीट की। मारपीट में घायल हुए गोपाल को गोपाल के पुत्र थान सिंह कुशवाहा ने उसे बाड़ी के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। के बाड़ी बसेड़ी सड़क मार्ग पर गिरिराज बाबा फिलिंग स्टेशन के पास अज्ञात कारणों के चलते बाइक सवार युवक हादसे का शिकार हो गया। घायल बाइक सवार युवक को सूचना पर पहुंचे परिजनों ने बाड़ी के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में बाड़ी बसेड़ी सड़क मार्ग पर गिरिराज बाबा फिलिंग स्टेशन के पास बाड़ी से दुकान बंद कर बाइक द्वारा अपने घर जा रहा 35 वर्षीय भूरा उर्फ सुरेंद्र पुत्र मान सिंह गुर्जर निवासी गांव नेदारा थाना बाड़ी सदर अज्ञात कारणों के चलते हादसे का शिकार हो गया। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे परिजनों ने घायल को बाड़ी के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रहल में भामाशाह अध्यापक भगवान दास कुशवाहा कल्ला कापुरा ने अपनी नौकरी लगने के बाद अपना पहला जन्मदिन विद्यालय के बच्चों के साथ मनाया। इस मौके पर भामाशाह अध्यापक ने विद्यालय में अध्ययनरत सभी 400 बच्चों को 10,000 रुपये राशि की स्टेशनरी किट एवं फल वितरित किए। कार्यवाहक प्रधानाचार्य परशुराम पवार से प्रेरित होकर भामाशाह शिक्षक ने अपने सर्विस का पहला जन्मदिन बच्चों के साथ मनाया। भामाशाह अध्यापक भगवान दास कुशवाहा का कहना है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। आज बच्चों को फल व स्टेशनरी किट वितरित प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ बीगाराम
रघुवीर प्रसाद, राधेश्याम कपासिया, जितेंद्र सिंह, अजीत सिंह, देवेंद्र शर्मा, मधुसूदन शर्मा, रामगिरीश, भगवान दास, विक्रम सिंह, उषा देवी, रेखा देवी, प्रदीप कुमार शर्मा, हरविंदर सिंह, ग्रामीण दाताराम, कल्ला, आशाराम गुर्जर मौजूद रहे। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र के अशोक विहार कॉलोनी में एक लड़का 1 फरवरी रात 8 बजे के बाद घर से निकल गया, जो आज तक अपने घर नहीं पहुंचा। परिवारीजनों ने बताया कि नरेंद्र पुत्र भगवान सिंह गुर्जर, उम्र करीब 35 साल, जो कि 1 फरवरी रात 8 बजे घर से यह कहकर निकला कि मैं थोड़ी देर में अभी वापस आ जाऊंगा, उसके बाद आज तक वह अपने घर नहीं पहुंचा। पिता भगवान सिंह ने निहालगंज थाने में नरेंद्र की गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में गिरिराज सिंह मलिंगा विधायक बाड़ी के अथक प्रयासों से जो बसई नवाब बाईपास स्वीकृत हुआ है, उसमें गति देने के लिए ग्राम बसई नवाब ए, बसई नवाब बी, जागीरपुरा एवं पिपहरा तहसील सेंपऊ में 15 हेक्टेयर भूमि राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2016 के नियम 3 के तहत भूमि अर्जन किए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा AR इंटरनेशनल कंसल्टेंसी 59 नालंदा बिहार महारानी फॉर्म दुर्गापुरा जयपुर एजेंसी का चयन किया गया है, जिसके द्वारा जल्द ही भूमि अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण कर बसई नवाब बाईपास रिंग रोड निर्माण कार्य की निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। बजट किसान, मजदूर, युवाओं एवं महिलाओं के लिए पूरी तरह है निराशाजनक। वित्त मंत्री का बजट 2023 मोदी सरकार के पुराने वादों एवं जुमलों पर पर्दा डालने का एक प्रयास मात्र है। हमें आशा थी वित्त मंत्री उन घोषणा पर प्रकाश डालेगी जो 2022 में पूरी होनी थी, जैसे 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी होनी थी, 2022 में हर गरीब को आवास उपलब्ध होना था, 2022 में देश में बुलेट ट्रेन चलनी थी। लेकिन वित्त मंत्री ने इन घोषणाओं की पूरा ना होने की ना तो कोई वजह बताई, ना ही देश की जनता से माफ़ी मांगी। बजट में मनरेगा का कोई जिक्र नहीं था। सरकार मजदूर, किसान व युवाओं के भविष्य के लिए क्या करने जा रही है, यह नहीं बता पाई। बेरोजगारी, महंगाई की स्पष्ट रूप से कोई भी बात नहीं की गई। स्पष्ट है कि सरकार भविष्य के खोखले सपने दिखाकर वर्तमान की जटिल परिस्थितियों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। यह प्रवृत्ति आम जनता और देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। धौलपुर जिले में 2 भाइयों में हुआ विवाद। एक भाई ने दूसरे भाई के सर पर मारी कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी लगने से युवक हुआ घायल। घायल को जिला चिकित्सालय में कराया गया भर्ती। कोतवाली थाने में कराया गया मामला दर्ज। धौलपुर जिले में गुरुवार देर रात को कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराना शहर स्थित महात्मानंद की बगीची के पास एक ही परिवार के 2 भाइयों में विवाद हो गया, जिसमें एक भाई ने दूसरे भाई के सर पर कुल्हाड़ी मारकर उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले की प्राथमिकी कोतवाली थाने में दर्ज करा दी गई है। प्राथमिकी जो चंदन सिंह पुत्र कल्याण सिंह ने बताया कि उसका लड़का शिवचरण गुरुवार रात घर पर सो रहा था। इतने में ही उसका छोटा पुत्र शिवदयाल जाति निषाद, जो कि शिवचरण का छोटा भाई है, उसको मारने की नीयत से उसके सर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिसके कारण उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। इस बीच में शिवचरण की नवल देवी को भी उसने मारपीट कर घायल कर दिया। शिवचरण का उपचार जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? महात्मानंद बगीचे की। क्या घटना हुई है? मोह सोते में वो पढ़ाई दी है। किसने? छोटे भाई ने। कारण? कारण में अपनी लात डाल के अपने में बेड पर जा सोए और सोते में पढ़ाई दी थी। शराब पीता है क्या वो? कौन? हाँ, वो शराब पीता है।